नमस्कार। ये 29 वर्षीय एक स्त्री का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? उन सभी चीज़ों पे एक-एक करके चर्चा करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूँ तो हाथ लंबा है, हाथ बड़ा है। उँगलियाँ अगर कहा जाए गुत्थी हैं, ऊपर से पतली हैं, लंबी हैं और ज़्यादातर सीधी हैं। ये कहीं न कहीं भाग्य को बढ़ाने वाली, भाग्य को दर्शाती हैं। ऐसे लोगों का भाग्य अच्छा होता है और जीवन में भाग्य बहुत बड़ा फैक्टर होता है सभी चीज़ों के लिए। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका अपना धन कमाएगी, अच्छा धन कमाएगी। अंगूठा शॉर्ट है, हड़बड़ी जल्दबाजी ऐसे लोगों को नुकसान कर सकती है। थोड़ा सा हड़बड़ी जल्दबाजी मत रखा करिए। इसमें कई रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी वैवाहिक जीवन, जिससे भी विवाह होगा, उससे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है। नहीं, देखिए दो ही कारण है इसमें। अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी लेकिन चलता रहेगा। दूसरा मुख्य रूप से कारण अगर कहा जाए, उसके शरीर स्वास्थ्य से थोड़ा सा आंतरिक ऊर्जा में कमी को दिखाता है जीवन साथी के। इसके ऊपर से कुछ रेखाएं एक के ऊपर एक होना, उसके साथ में यहाँ पर रेखाएं होना, आपको भी अपने हार्मोन से संबंधित, जो महिलाओं से संबंधित समस्या होती है, उन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पानी का सेवन ज़्यादा करा करो। होता क्या है, कोई भी घटना हर समय नहीं होती है, ठीक है। समय के अनुसार ये ज़्यादा ये कम करती रहती है। अभी का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए, दिमागी रूप से डिस्टरबेंस, हार्मोनल चेंजेस को ये इंगित करता है। गुरु की उंगली लंबी है, पतली है, बहुत अच्छा है। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। गुरु की उंगली के ऊपर ये सब, ये थोड़ा सा ईगो, ऐसे लोगों के साथ अच्छा भी कह लीजिए या खराब भी, फ्रेंड सर्कल कम होता है एक बात। लेकिन कम का मतलब बिल्कुल कम नहीं, लेकिन बड़े चूजी होते हैं, ठीक है। और चूजी का मतलब ये हो गया कि लॉन्ग टाइम तक जो है ना, कि ये नहीं, ठीक है, दिखावा नहीं कर पाते, ऐसे समझ लीजिए। होता नहीं है कि फ्रेंड सर्कल में दिखावा नहीं कर पाते। जो है मन से मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें धोखा भी खाते हैं। ये उंगली अगर कहा जाए सामान्य है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो हार्डवर्क को दिखाता है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं। कहीं ना कहीं मौजूदा समय पे आलस्य को भी इंगित करा। जैसे समय पे आपको 4-5 महीने से कुछ काम करने का मन, अजीब सा मन हो रखा है, ठीक है, अजीब सा मन हो रखा है, आलस अलग पकड़ रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ये हिस्सा लंबा है। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अच्छा धन कमाएगा। जातक अच्छा धन कमाएगा इन्वेस्टमेंट करके। यहाँ पर रेखाएं कई हैं। ऐसे में कहा जाएगा खर्चे हो जाते हैं और बाद में सोचा, अरे यार फालतू खर्चा हो गया, अरे यार एक होता नहीं रियलाइज, और एक होता है कि हाँ ठीक है, हो गया काम खत्म। एक होता है कि मन ही मन चलना, यार फालतू जो है पैसा। यह हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य। सूर्य का तीसरा पर्व सम्मान को दिखाता, प्रतिष्ठा नाम को दिखाता। जहाँ पर भी ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर, मतलब कहीं पे भी रहें, दिल्ली, बॉम्बे, विदेश, कहीं पे भी रहें, घर कहीं पे भी रहें, वहाँ मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए, यश नहीं मिलता, यश की कमी को इंगित करता है। किसी के लिए कितना करें उसका परिणाम नहीं मिलता। ये हिस्सा अगर कहा जाए, इस पर आड़ी रेखाएं होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, नेम ऑफ फेम के लिए अच्छा है, लेकिन वहीं आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है। कहते नहीं है कि मेहनत तो मैं बहुत कर सकता हूँ, लेकिन थकावट टाइप की लग जाती है। ये उंगली का तीसरा पर्व लंबा है। शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़ा सा जल्दबाजी मत करा करिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। कभी किसी के साथ काम ना करिए, अगर करते भी हैं तो बहुत सावधानी से चलिए। ये हिस्से कहीं टूटी रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा मानसिक तनाव को दिखाता है। गुरु का क्षेत्र आपके हाथ का बेहद अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पर ये क्रॉस होना, ऐसे में कहा जाएगा ये प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है, लेकिन बहुत टिपिकल होता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि पसंद की शादी हो जाएगी, पसंद से शादी हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना हेल्थ से संबंधित या शारीरिक चीज़ों से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो शादी के बाद पता चले। तो मेरा बहुत स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, पहले से सारी चीज़ें पता करके चलिएगा। कोई हेल्थ का ही इशू नहीं, अन्य भी चीज़ें पता करके चलिएगा। शादी से संबंधित चीज़ों में कोई जल्दबाजी नहीं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, ये हार्मोनल दिक्कतों को दर्शाता है। पेट से संबंधित चीज़ों में सावधान, कोई ऐसा मेजर नहीं है, थोड़ा मोड़ा कभी गैस या
कब्जे से संबंधित कभी हो गया। ये रेखा अगर कहा जाए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक व्यक्ति के जीवन में फ्लक्चुएशन को कम करता है। सूर्य की उंगली के नीचे का ये पार्ट, ये हिस्सा ये लंबी यात्राओं को दर्शाता है। कैसे लोग अगर चाहते हैं कि विदेश में धन कमाना या विदेश जाके धन कमाना, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये विदेश यात्रा को भी दर्शाता है, एक बात। वहीं पे यहाँ पर कुछ रेखाएं होने का मतलब ये कहलाएगा कि धन अपने जीवन में अच्छी और बड़ी मात्रा में ऐसे लोग कमाते हैं। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे यौन आकृति, जीवन साथी को लेकर तनाव, यहाँ पर कुछ रेखाएं होना काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है, एक बात। सेकंड, ये रेखाएं अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी चीज़ों को दर्शाता है। ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ दिलाता है। ये 100% तय है कि आप इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाएंगे ही कमाएंगे। और ख़ासकर अगर कहा जाए जहाँ पर भी आप रहती हो वहाँ पर भी अच्छी खासी ऐसे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो शनि के नीचे उतरना अपने आप में एक राजयोग है। माउंट्स अगर कहा जाए अच्छे उठोना अपने आप में राजयोग है। मस्तिष्क रेखा सीधी जाना अपने आप में एक राजयोग है। 2 फाड़ में बढ़ जाना, ऐसे में कहा जाएगा दोहरे माध्यमों से ऐसे लोग धन कमाते हैं। जीवन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों का शुरू कब होता है? साल 2027 से। साल 2027 से 27 जुलाई के बाद कुछ ऐसे ऑफर्स या ऐसा बदलाव करते हैं जो उनके लिए, उनके काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। साल 2027 में मई के बाद से आपका मुख्य रूप से भाग्योदय होगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। वहीं जीवन रेखा गोल है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये सब रेखाएं, प्रॉपर्टी बहुत होगी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया करो। आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होगी जिससे आपको रेंट मिले, रेंटल प्रॉपर्टी कह लीजिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जिससे आपको जो है रेंट मिले, चाहे वो घर हो, चाहे शादी घर हो, चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ चंद्रमा के क्षेत्र से घर के इर्द गिर्द भी काम कर सकते, घर से दूर भी काम कर सकते हैं। विदेश जाना जरूर होगा, ये तय है। यहाँ पर मछली का निशान, विदेश जाना जरूर होगा, ये तय है। विदेश से संबंधित धन भी कमाएगा, एक बार। इस हाथ में अगर कहा जाए, जैसे ये सब रेखाएं ना, ये बहुत पॉजिटिव रेखाएं कहलाती हैं। ये अपने दम पे ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, एक बात। दूसरी चीज़, साल 2028, 29, 30 अगर मैं कहूँ तो अचानक से तेज़ी से ग्रोथ को दिखाता है, अचानक और तेज़ी से ग्रोथ को दिखाता है। साल 2028-29 में आपको अपनी संतान से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कंसीविंग खराब ना हो या कंसीव खराब मत करिएगा। दूसरी चीज़, संतान जब भी कंसीव हो तो मैं यही कहूँगा कि उसको आने दीजिएगा, रोकिएगा नहीं, ठीक है? आने दीजिएगा, उसको रोकिएगा नहीं। सेकंड, अब जगह पर स्टार नुमा आकृति बन रही है, ये स्टार डिस्टर्ब करने वाला, मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने वाला, मतलब कहते नहीं, अजीब से मन में चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं, ठीक है? अजीब सा मन बना रहता है। ये तो अच्छा है कि गुरु आपका अच्छा है तो ये बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस को इंगित करता है, दर्शाता है। इसमें अगर कहा जाए, जैसे ये वैसे तो बहुत निशान होते हैं, ठीक है, निशान है, लेकिन जो मेजर निशान है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये भाग्य रेखा पे त्रिकोण बनना, ये आपके लिए, आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में आपका सपोर्ट करता है। दिक्कतों को, परेशानियों को ये कम करता है, ठीक है? दिक्कतों को, परेशानियों को ये कम करता है, आपके सपोर्ट को ये दर्शाता है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठा है, ये प्रॉपर वे में अगर कहा जाए तो व्यक्ति चलता रहता है। ऐसे लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं। बस देखो, अभी 1.5 साल का पीरियड ना, दिमाग अजीब सा होगा, अजीब सी उलझने टाइप की रहेंगी, ठीक है? और ये आपको अजीब सा महसूस होगा। लोग इस समय पे दूर होंगे, चाहे उनसे बातचीत या फिर उनका रंग दिखना, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका रंग दिखेगा, आपको लगेगा अरे ये तो मेरा बड़ा सगा था और ये रंग दिखा रहा है। मतलब अजीब सी घटनाएं इस समय पे होंगे। और किसी प्रकार का कोई भी उधार लेन देन इत्यादि चीज़ें बिल्कुल भी मत करें, बिल्कुल स्पष्ट साफ बोल रहा हूँ। कोई भी निवेश आपको नहीं करना है अगले 2 साल, इस चीज़ का ध्यान रखें, इन्हें नुकसान होना तय है। कोई भी बदलाव, नौकरी से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखनी है। नौकरी जाने का योग भी इस समय पे है, तो थोड़ा सा अवेयर होके चलिए, ठीक है? अवेयर होके चलिए। और विदेश के लिए, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए, विदेश में काम करने के लिए अच्छा है। इस समय पे थोड़ा सा वेट आपका बढ़ सकता है।
हालांकि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि ऐसे लोग अगर कहा जाए तो सामान्यतः ना दुबले पतले होते हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एक बार। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो चलिए आपके प्रश्न ले लेते हैं, फिर मैं आपको जो है और भी चीज़ों पे बात करेंगे। प्रश्न ही आपके सारी चीज़ों को लेके ही हैं। देखिए पहला प्रश्न आपने पूछा है कि क्या मैं जॉब कर रही हूँ, मेरा करियर कैसा रहेगा, मुझे बिल्कुल मिलेगी। और सफलता का साल अगर कहा जाए तो 27वें जुलाई के बाद से स्टार्ट होगा। सेकंड, मेरे जीवन में घर गाड़ी धन आएगा तो बेटा घर गाड़ी बनेगी बनेगी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ बिल्कुल अच्छा है। देखो मैंने बताया ना आपको, इन्वेस्टमेंट देखो ये जैसी रेखा है, ये सब रेखाएं जो है ना ये सपोर्ट के साथ में इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाती है। गुरु का क्षेत्र, गुरु की उंगली पतली होना, ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाती है। शनि अगर कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। ये रेखा दोहरी फार्म में बंटना मल्टीपल जो है इनकम के सोर्स को बनाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में इसमें अच्छा लाभ है। खूब अपना हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट करा करो। विदेश में देखो, इसमें देश और विदेश दोनों ही अच्छा है। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या मैं विदेश नहीं, अरे बिल्कुल जाओगी। अभी तक आपको चले जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से जो है विदेश का इसमें है जाना। बाकी आप जो है मन कहीं ना कहीं आपका जो है ना, चली भी जाओगे ना तो मन कहीं ना कहीं जो है समय के अनुसार वहाँ पर जो है लगेगा नहीं अपना ही देश ठीक है। ये वाली भावनाएं आपके अंदर रहेंगी। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा जीवन साथी की शादी के लिए उचित समय क्या है, वो मैंने आपको बताया। लव मैरिज होगी या अरेंज, मैंने उस पर भी बात की। शादी आपको देख दाख के करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने पूछा है क्या मेरे जीवन में शादी के बाद फाइनेंस इम्प्रूव होगा। देखो अपनी मेहनत पे करना पड़ेगा, अपनी मेहनत पे चीज़ें आपकी चलेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आपकी शादी के बाद आपके लिए अच्छा है, आपकी शादी के बाद आपके लिए अच्छा, आपके काम धाम में बढ़ोतरी, आपके जीवन साथी को उस हिसाब से लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें यह भी दिखता है कि कहीं ना कहीं जो है आपके पास, ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास आपकी इनकम जो है आपके जीवन साथी से ज़्यादा होगी। विवाह के लिए लड़का कैसा मिलेगा, उसमें अच्छे गुण होते हैं या नहीं। देखो कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, जो भी चीज़ें मैंने बताई। बाकी जो है जब भी विवाह करना तो बढ़िया से देख दाख के सारी चीज़ें पता करके, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, उसके बाद ही विवाह करना। कुंडली में बिल्कुल है मांगलिक दोष, इस पर मैंने चर्चा भी कल की थी आपके साथ। विवाह के बाद लड़का कैसा मिलेगा, उसमें ये तो मैंने बता दिया। ससुराल कैसा मिलेगा, देखो ससुराल अगर कहा जाए सामान्य है, ठीक है, और ससुराल सामान्य है। ससुराल से आपका जो संतान हो जाएगी उसके बाद थोड़ा सा दूरियां भी बनेगी, लेकिन ऐसी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसी कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं और कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ससुराल को लेकर, ससुराल ठीक है। संतान के लिए कैसा रहेगा, सामान्य है। सेहत सही रहेगी, उसके भी मैंने बात की। चीज़ों का परहेज करना, उस पर भी मैंने बात की। क्या मैं बीमारी तो नहीं, जीवन में कोई डिवोर्स कोर्ट केस और जीवन में सुख समृद्धि का उपाय बताइए। देखो बेटा ऐसा है, बातें मैंने सारी कर ली हैं, ठीक है, जो भी आपने लिखा है। अब और चीज़ों पे बात करते हैं। डिवोर्स और देखो शादी के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ थोड़ा सावधानी रखना, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़ जो है कोशिश ये करना हमेशा कि अगर आप अकेले काम करती हो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि लड़की के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अकेले काम करती हो ज़्यादा अच्छा है। और पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें इसमें नहीं हैं, या फिर पार्टनरशिप करना तो बहुत देख दाख के ही करना। दूसरी चीज़, अब जैसे इसमें बुध जो है कहीं ना कहीं लाभ को भी दिखाता है, और कहीं ना कहीं जो है ना शॉर्ट टेम्पर्ड भी आपको बनाता है। इसमें एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना ज़रूर पहनना इस उंगली में, लगभग 5 कैरेट के आसपास, सोने में या पंचधातु में, जैसे भी आपको ठीक लगे। बस ये ध्यान रखना मीडियम कलर का हो, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मतलब कोई ट्रांसपेरेंट मतलब अच्छी क्वालिटी का हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कोई चीज़ अगर आपको लाइफ टाइम पहननी तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया से उसको शुद्ध उद्ध करा के बढ़िया। बस फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत लाइट पहनोगी तो भी फ़ायदा नहीं करेगा, ओवर डार्क होगा, ओवर डार्क जिसे कहा जाता है वो नुकसान करेगा। मीडियम डार्क पन्ना होना चाहिए।
होता क्या है ना, जैसे दवाई हम लोग पीते हैं तो दवाई की अगर ओवरडोज होगी वो भी फ़ायदा नहीं करती, नुकसान करती है ना। उसी तरीके से मात्रा कम होगी तो भी वो फ़ायदा नहीं करेगी। अगर बैलेंस दवाई होगी तो आपको फ़ायदा करेगी। उसी तरीके से स्टोन्स में भी होता है, बस क्वालिटी अच्छी होगी रिज़ल्ट आपको मिलेगा। सेकंड, थर्ड जो है, इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, जैसा मैंने कहा कि 2027 मई के बाद से आपके लिए समय अनुकूल है। साल 2027 मई के बाद आपको जो है कुछ ऐसे प्रपोजल मिलेंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। साल 2028, 29, 30, 31, 32 आपके लिए बहुत अच्छा साल कहलाएगा। साल 2027, 28, 29, 28, 29 अगर कहा जाए तो स्थान के परिवर्तन के साथ में ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ परचेज भी करोगी, और वो आपके लिए एक रामबाण होगा। होता नहीं सूट करना, वो किसी भी प्रकार से सूट करे, चाहे आप उसको लेने के बाद आप बढ़ो, चाहे आप जो है आ, आपने ले लिया 10 रुपए की, उसका रेट बढ़ गया, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको जो सूट करेगी प्रॉपर्टी। सेकंड, इसमें अगर कहा जाए मुख्य रूप से अभी 2 साल ऐसे ही है, 2 साल के बाद की चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। अभी ये 2 साल का पीरियड डिस्टर्ब करने वाला, मानसिक रूप से नौकरी से संबंधित चीज़ों में जहाँ पर भी काम कर रही हो वहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है, लोग हो सकती नहीं होगी, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है जो आपको जो है डिस्टर्ब करे। सेकंड, नौकरी का ध्यान रखना, नहीं तो नौकरी जो है इस समय पे छूट जाएगी, थोड़ा सा सावधानी बरतना। थर्ड, कोई भी चेंजेस नौकरी से संबंधित अगले 1.5 साल आपको सावधानी पूर्वक ही चेंज करना है। मतलब पहले आगे वाली देख लेना कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, सारी चीज़ें देखने के उपरांत फिर चेंज करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। नहीं तो पता चला जहाँ पर थे वो अच्छा था, आने वाला जो है वो गड़बड़ है। साल 2032, 33, 34 आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। 34, 35, 36, 37 ये टाइम फ्रेम भी आपके लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मौजूदा समय पे आपको अपने वेट का ध्यान रखना, वेट आपका ना बढ़े, और जिससे आपका जो है ना कहीं कोलेस्ट्रॉल या लीवर में फैटी लीवर से संबंधित, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना मौजूदा समय पे। और थोड़ा सा पानी का देखो, हार्मोनल चेंजेस इस समय पे, हार्मोनल जो महिलाओं से संबंधित होती हैं इसमें होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई ये समय चल रहा है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में केयर करके चलो, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है, ठीक है, आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि पार्टनरशिप सावधानी रही। आपके जो है साल 2035, 36, 37, 38, 39, 40 ये साल आपके कमाने के लिए हैं, भरपूर मात्रा में कमाने के लिए हैं। और 40 के बाद भी अगर कहा जाए तो गड़बड़ नहीं है। कुल मिला के भाग्यशाली हो, काम कोई नहीं रुकता है, हो सब जाता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था आपकी जो है बन जाती है, उसमें संदेह नहीं है। उपाय में पन्ना मैंने आपको बताया, जब भी अगर और कुछ पहनना हो तो ओपल एक पहन सकती हो। ओपल मान के चलो 7-8 कैरेट के आसपास चांदी में बनवा के, किसी भी शुक्रवार के दिन। पन्ना आपको जो है बुधवार को पहनना है। बाकी थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा करा करो, और कोई बहुत ज़्यादा घबराने या डरने वाली बात नहीं, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन अपने जीवन में कमाओगी और बढ़िया और अच्छा धन कमाओगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।